राना साहब क्या समझते हैं, ये जो पूरा नया आइन यानी नई अदालत नए आइन की बातें हो रही हैं, कहाँ पे जाके रुकेंगी और क्या बनेगा इसका? अच्छा, बात यह है कि इसमें कुछ शिकें जो सामने आ गई, कुछ शिकें जो आज तक सामने नहीं आ सकती। हाँ जी, आज तक वो कहते हैं वज़ीर कानून को भी नहीं पता। वज़ीर कानून, अच्छा मुझे याद है कि हमेशा आइनी तरमीम के लिए अखबार में इश्तिहार दिया जाता था, उसमें हर मकातबे फ़िक्र से राय ली जाती थी और साल साल उस पर बहस चलती थी। अच्छा, ये तो ऐसे था जैसे किसी एटमी मसनूआत या एटम बम का कोई नुस्खा है जिसे किसी को नहीं देना। ख्वाजा साहब पता है नहीं, वज़ीर कानून पता है नहीं। अच्छा, अरे मैं आपको ये बिल्कुल जेन्युइन कह रहा हूँ, उस दिन हमें भी था ना, ये क्या है यार, क्या है कि मौलाना साहब को भी नहीं दे रहे वो। गफूर हैदरी साहब ने बाहर आके कह दिया कि जब तक हमें मसफ्ता देते नहीं हम किस तरह कर लें। वो मसफ्ता है क्या, वो मसफ्ता कितना खौफनाक है या कितना कैसा किसी गैर मुल्की की हाथ तो नहीं लग जाएगा? कोई एटमी राज तो नहीं है कोई। अब मैंने को फ़ोन किया, हुक्म दिया मैंने, उसने मुझे कहा, उसने कहा राना साहब कुरान चुकवा लो। सानू नहीं पता, सानू नहीं जब पता तो सानू इन्ना क्या गया, तुसी बस बंदे पूरे करने ने। अच्छा, मैंने कहा यार अल्लाह के हजूर भी आपने कोई जवाब देना है, अवाम के हजूर भी जवाब देना है, कोई पूछेगा क्या कहेंगे। फिर मैंने एक सेनेटर को फ़ोन किया, सेनेटर आप समझ गए हैं, जिन्होंने उस दिन कहा था, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा गल सुनो तुसी हो मेरे भरा, ये मैं भी सुबह लभन आके सानू तो है, सानू इन्होंने कहा सी अज पेश करना एक दिन पहलों, तो साड़ी गिनती उदों भी पूरी कोई नहीं हुई, तो हुण उस पंजाबी मुस्लिम जिठे पंजाबी उन्होंने कहा गिनती हुण भी कोई नहीं जे पूरी अंदर की गल दस, असीं 100 ते जाके भुल जाते। अच्छा, मैंने कहा गिनती नहीं पूरी, मौलाना मिल जाए। उसने कहा मौलाना मिल भी जाए तो आपको नहीं पता हमारे साथ होना क्या है। मैं कहा हुआ क्या है मुझे बताएं। उसने कहा वो हम में से कुछ ऐसे भी MNAs हैं, कुछ सेनेटर्स हैं जो चप्परे बगैर वोट नहीं देना चाहते। वो कहते भैया हम क्यों, हमारी भी कोई इज्जत है, आबरू है, हम भी अवाम से आए हैं, क्यों ना करें। अब सब 47 तो नहीं है ना, कुछ तो सच्ची मुच्ची देवी ने। अब वो कहता है कि कुछ लोग, कहता उसने ये सूरत हाल, तो उसने कहा सूरत हाल ये है कि हर बंदे के पीछे 5-5 बंदे हैं, कोई किसी को पार्लियामेंट लार्जिस्ट में ढूंढ रहा है। ये बात है 8:20 की। मैं को क्यों, कहता है पहले 8 बजे तक तो थे लोग इधर उधर ही, जब जैसे इजलास लेट जो शोर मचा के कुछ चीज़ें बाहर आना शुरू हुई, लोग गायब हो गए। अब किसी को कोई कहीं ढूंढ रहा है, कोई कहीं ढूंढ रहा है। अच्छा, राना साहब कहता कलामी के लिए माजरत, बात को यहीं से ही शुरू करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हुए हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, सिंदान है। आबिद ज़ुबैरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर मैं आपकी तरफ आता हूँ, ये राना साहब ज़रा इंसाइडर दे रहे हैं, तो वह इंसाइडर ज़रा ले लें कि क्या है राना साहब जी। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि जी हमारे हुकूमत के अपने अंदर से बंदे पूरे नहीं हैं। ये बिल्कुल। अच्छा, मैंने कहा मसफ्ता फिर आपके पास आ गया है, चलो छोरे बंदे पूरे हैं या नहीं। उन्होंने कहा कोई नहीं आया। उन्होंने कहा ये ज़िंदगी का पहली दफ़ा है, उसने कहा मैं 6 दफ़ा मुंतखब होके आया हूँ और पहली दफ़ा है कि हमें भी ये नहीं बताया जा रहा है कि अच्छा ये, चूँकि आप ज़ुबैरी साहब से पूछते हैं, इन्होंने पटिशन भी की हुई है ना कि ये कोई एटमी हथियार का नुस्खा था या कौन सा नुस्खा था कि जो किसी के सामने जिन्होंने वोट देना है हाथ खड़े करके या तो बुत बना देना, अरकान असम्बली को बना दे बुत और उन्हें मुख्ताज कर दें, उनका सोचने की बोलने की सलाहियत ख़त्म कर दे, रिपोर्ट बना दे उन्हें के जब हम कहेंगे यस तो हाथ खड़ा कर देना है, जब कहेंगे नो तो हाथ नीचे कर देना है। तो फिर ये तो मेरे ख्याल से असम्बली में यही हुआ है। आप सवाल कर सकते हैं ज़ुबैरी साहब। एक तो आपका बहुत शुक्रिया ज़ुबैरी साहब, भी आपने कर दी है। मुझे लगता है ये एटमी नुस्खा था, कीमियाई नुस्खा था या कोई ऐसा कौमी राज था जिससे ये अपने ही जिनसे वोट लेने हैं उन तक भी नहीं अभी तक नहीं पहुंचा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो वज़ीर कानून थे या नायब वज़ीर आज़म हैं, पहले तो मैं यकीन नहीं करता था उनकी बातों पे, लेकिन यहाँ ये शायद सच बोल रहे थे कि इन्होंने वो मुसवदा देखा नहीं, क्योंकि मुसवदा जहाँ से आया है उन लोगों ने कहा था कि बग़ैर देखे पास करो, तो इसलिए ये वहाँ जाके हुआ। लेकिन वो तो बाद में, क्योंकि लोगों ने शोर मचाया, जैसे आप फरमा रहे थे, कुछ इन्हीं के MNAs या सेनेटर्स जो थे उन्होंने कहा कि जी हम बगैर देखे कैसे कर सकते हैं।
तो देखिए कुछ लोगों में अभी भी देखिए पार्लियामेंट का हिस्सा ज़रूर अक्सरियत फॉर्म 47 की हो, लेकिन देखिए सारे लोग बेज़मीर तो नहीं होते, सारे लोग ये पार्लियामान तो मैं समझता हूँ महकूम है, क्योंकि और ये जो वही करेंगे जो इनको हुक्म आएगा, लेकिन वहाँ एक करने का तरीका कार है, उसको वो कंट्रोल नहीं कर सके उस रात को, वरना बगैर दिखाई हुई एक पूरी कोशिश इनकी थी कि कर लें आप। उनके वो एक स्पोक्समैन है बैरिस्टर साहब मलिक साहब, तो बैरिस्टर अकील मलिक अलीक वकील, वो तो आके कहते हैं हमारे नंबर पूरे हैं, हम सब कर लेंगे सब कुछ। बाकी भी उनके जो वो हैं ये रखे हुए हैं उन्होंने 5-6 लोग ना, जहाँ पे खुद ना बोलना। वैसे नहीं ज़ुबैरी साहब, आपको वाकई उनके नाम का नहीं सही पता? बस वो असल में ज़बान पे दूसरा आ गया था, इसलिए मैंने अच्छा आज़म नज़ीर तारड़ साहब आ गए ना, तो हमारे बड़े भाई भी आज़म नज़ीर तारड़ वो अच्छा। लेकिन देखिए आप देखिए ये शब खून मारा जा रहा था। देखिए मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने 35-36 साल लगाए सदलिया के लिए, बड़ी हमने जिद्दोजहद की है। मैं सदर हाई कोर्ट बार भी रहा, सेक्रेटरी भी रहा। मैंने मिलिट्री कोर्ट्स को चैलेंज किया था जब मैं सदर था हाई कोर्ट बार का 2015 में, और मुख्तलिफ और फिर एज सदर सुप्रीम कोर्ट बार हमने पूरी आइन और कानून के साथ खड़े रहे। आप जानते मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ। तो आप ये देखिए, लेकिन मैं कभी इतना परेशान नहीं हुआ आज तक कि मैं देख रहा था कि एक इंस्टीट्यूशन जिससे इस मुल्क की थोड़ी बचत है, क्योंकि आप देखिए हुकूमत कंट्रोल्ड है, पार्लियामेंट कंट्रोल, एक अदलिया है जो आज़ाद है। फिर आप देखिए कि चीफ जस्टिस को अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो कहलाएंगे नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए भी 3 जजों में से वो उसका चुनाव करेंगे। तो ये देखिए ये जो था उस दिन अदलिया को कत्ल किया जा रहा था। मैंने जब भी अपने पिटीशन में यही लिखा है कि ये एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, क्योंकि एक हमारा सुतून है और एक हमारी वो पूरे दूसरे को खत्म कर रही है। ये कौन सा उसको देखें, ओरिजिनल आइन 1973 का है, आप उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप उसको आज ये पार्लियामेंट कह सकती है इस आइन को हम रद्द करते हैं पूरे को, या ये कहेगी कि हम आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं हो गया। ये नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं कि आज ये कह सकते हैं कि हमारी यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं होगी, डिक्टेटरशिप होगी। ये इस तरह से चीज़ें नहीं कर सकते। उस रात ही अगर ये मसवदा पास हो जाता या कोशिश की जाती तो आपका इंस्टीट्यूशन ख़त्म। एक ही सुप्रीम कोर्ट है, वही कॉन्स्टिट्यूशन, पहले ही इन्होंने इंटरफेयर करके वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, आपको याद होगा अजीम साहब कि इन्होंने वो पास किया। मैंने उसके खिलाफ आर्गू किया था, तो मेरे साथ कितनी मेरी बेइज्जती की गई थी। उस वक्त मैं सदर था सुप्रीम कोर्ट बार का, उसका लिहाज भी नहीं रखा गया। तो इसके बाद आप देखिए उसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन की पटिशन को सुनने के लिए वैसे ही 5 जजेस का एक कॉन्स्टिट्यूशन एक कोर्ट बना दिया, मतलब कि 5 जज सुनेंगे, इस पार्लियामेंट ने बना के दिया। फिर उसके बगैर आईनी तरमीम किए हुए उसकी अपील भी दे दी गई। फिर भी इनको तकलीफ है कि जी सुओ मोटो की जी केसेस बहुत बढ़ गए, इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पहला चीफ जस्टिस कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा। सारा झगड़ा ही इस मुल्क में रहा है कि अपॉइंट कौन करता है जज। ये बड़ी मुश्किल से जिद्दोजहद 90 की दहाई की जिद्दोजहद थी, जिसके अंदर से वो अल जिहाद ट्रस्ट आया, असद अली आए, जब जस्टिस सजाद अली शाह को 4थे नंबर के जज को उठा के शहीद बेनज़ीर ने बना दिया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। फिर आपने देखा उसमें क्या हुआ। तो उसके बाद से सीनियर जज बनेगा ताकि ये मामला ही खत्म हो जाए कि सिलेक्शन